ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज हो सकता है किसी किताब या फॉर्मूले में नहीं, बल्कि सिर्फ एक ध्वनि में छुपे हों। आज हम शिव पुराण के पन्नों से उसी एक ध्वनि और उसके पीछे के पूरे ब्रह्मांडीय नृत्य को समझने वाले हैं। ये ध्वनि है ओम, एक ऐसा प्रतीक जिसे हम सब ने सुना है, देखा है, लेकिन शायद इसकी असली गहराई को कभी छुआ नहीं। ये सिर्फ एक अक्षर नहीं है, ये तो पूरे कॉस्मिक फिलॉसफी का आप कह सकते हैं बीज है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि इस एक प्रतीक में ही सृष्टि की शुरुआत, उसके चलने की पूरी प्रक्रिया और आखिर में उसके अंत का पूरा राज सब कुछ समाया हो? ये सवाल जितना बड़ा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही साफ है। और इसका जवाब हमें मिलता है प्राचीन शिव पुराण में। विद्वेश्वर संहिता के 10वें अध्याय में इस रहस्य से पर्दा उठाया गया है। तो चलिए सीधे उसी ज्ञान के स्रोत तक चलते हैं। तो ये पूरा ज्ञान शुरू कहाँ से हुआ? एक सवाल से, एक ऐसा सवाल जो ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े देवों के मन में उठा था। तो बात ऐसी है कि एक बार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और पालक विष्णु के बीच इस बात को लेकर एक बहस छिड़ गई कि दोनों में से बड़ा कौन है। और जब कोई हल नहीं निकला तो वो दोनों परम शक्ति भगवान शिव के पास पहुंचे मार्गदर्शन के लिए। और देखिए, उन्होंने शिव से कोई छोटा मोटा सवाल नहीं पूछा। उन्होंने सीधे ब्रह्मांड को चलाने वाले उन 5 सबसे जरूरी कर्तव्यों या 5 फंक्शंस के बारे में पूछा। और बस इसी एक सवाल के जवाब में सृष्टि का पूरा नक्शा छिपा हुआ था। तो शिव ने जो समझाया उसे उनके 5 ब्रह्मांडीय कार्य या पंचकृत्य कहा जाता है। असल में ये वो 5 क्रियाएं हैं जो पूरे ब्रह्मांड को बनाती हैं, चलाती हैं और बदलती हैं। इसमें सबसे पहला है सर्ग यानी क्रिएशन। ये वो एक्ट है जब ब्रह्मांड शून्य से प्रकट होता है, अस्तित्व का कह सकते हैं पहला स्पंदन। दूसरा है स्थिति यानी मेंटेनेंस या पालन पोषण। अब जो कुछ भी बन गया है उसे संभालना, उसमें एक संतुलन बनाए रखना, ये सब इसी शक्ति का काम है। तीसरा कार्य है संहार, जिसका मतलब है विलय। इसे सिर्फ विनाश समझना ठीक नहीं होगा, ये असल में एक ट्रांसफॉर्मेशन है, पुरानी चीजों को खत्म करना ताकि नई सृष्टि के लिए जगह बन सके। अब आता है चौथा और शायद सबसे गहरा काम, तिरोभाव। इसका मतलब है छिपाना या पर्दा डालना। ये वो कॉस्मिक इल्यूजन है, वो माया है जो हमें असलियत देखने से रोकती है और हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र में बांधे रखती है। और फिर आखिर में 5वां काम है अनुग्रह यानी कृपा। ये वो दिव्य आशीर्वाद है जो तिरोभाव के पर्दे को हटा देता है और आत्मा को परम सत्य का ज्ञान कराकर आजाद कर देता है। यही इस पूरे कॉस्मिक साइकिल का अल्टीमेट गोल है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है। शिव इन 5 कामों को पंच महाभूतों यानी 5 मूल तत्वों से भी जोड़ते हैं। सृष्टि है पृथ्वी, पालन है जल, संहार है अग्नि, तिरोभाव है वायु और कृपा है आकाश। इससे पता चलता है कि ये क्रियाएं कितनी फंडामेंटल और यूनिवर्सल हैं। लेकिन इन 5 महान कामों का उस एक ध्वनि, उस ओम से क्या लेना देना है? अब कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ रही है, जहां ये सारी कड़ियां जुड़ने वाली हैं। विद्वेश्वर संहिता में शिव खुद कहते हैं कि ओम उनका वाचक है और वो खुद वाच्य हैं। आसान भाषा में कहें तो ओम सिर्फ उनका नाम या सिंबल नहीं है, बल्कि वो खुद ओम का ध्वनि स्वरूप है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो सवाल उठता है कि ये ओम बना कैसे? शिव बताते हैं कि इसके 5 हिस्से उनके 5 मुखों से निकले। अ उनके उत्तरी मुख से, उ पश्चिमी मुख से, म दक्षिणी मुख से, जो ऊपर बिंदु है वो पूर्वी मुख से, और आखिर में जो गूंज है जिसे नाद कहते हैं वो उनके मध्य मुख से पैदा हुई। और इन्हीं 5 दिव्य ध्वनियों के एक साथ आने से उस एक अक्षर ब्रह्म यानी ओम का निर्माण होता है। और यहीं पर आकर सब कुछ जुड़ जाता है। शिव के वही 5 मुख जो ओम के 5 हिस्सों को बनाते हैं, वही 5 मुख उन 5 ब्रह्मांडीय कार्यों को भी कंट्रोल करते हैं: सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ओम सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड के काम करने का एक सोनिक ब्लूप्रिंट है, एक साउंड मैप। तो ठीक है, ये सब जान लिया, लेकिन इसका हमारे लिए क्या मतलब है? ये समझ ओम को देखने और उसका जाप करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। शिव कहते हैं कि ये जो मूल मंत्र है ना, ये भोग और मोक्ष दोनों देता है। मतलब ये हमारी सांसारिक जिंदगी को भी बेहतर बनाता है और साथ ही हमें आध्यात्मिक मुक्ति का रास्ता भी दिखाता है।
तो जहां हम आमतौर पर ओम को बस ध्यान में इस्तेमाल होने वाली एक पवित्र ध्वनि मानते हैं, वही इसका असली और गहरा मतलब है अस्तित्व का पूरा फिलॉसफिकल नक्शा। सृष्टि के बनने से लेकर आत्मा की मुक्ति तक सब कुछ इसी एक ध्वनि के अंदर मौजूद है। इसलिए अगली बार जब ओम का उच्चारण हो तो ये याद रखना कि ये सिर्फ एक शब्द बोलना नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांडीय सिस्टम को, सृष्टि से मोक्ष तक के पूरे साइकिल को एक पल में याद करना है, उसे स्वीकार करना है, एक ध्वनि में पूरे ब्रह्मांड को महसूस करना है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक अकेली ध्वनि में ब्रह्मांड का पूरा नक्शा छिपा हो सकता है, तो सोचिए ऐसा और कितना प्राचीन ज्ञान होगा जो बस हमारे समझे जाने का इंतजार कर रहा है।